राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज के अध्याय का शुभारंभ हम करेंगे पंच भीष्मक कथा के साथ में। वैसे तो कार्तिक मास के सभी दिनों में उपवास रखा जाता है। एक समय भोजन किया जाता है जिसे तारा भोजन कहते हैं। पूरे महीने में यदि आप सभी नियमों का पालन ना कर पाएं, या जो लोग ऐसे हैं जो कार्तिक मास के नियमों का पालन नहीं कर पाते हों, कार्तिक स्नान कर पाते हों, तारा भोजन नहीं कर पाते हों, क्योंकि कार्तिक के महीने में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका त्याग किया जाता है। पूरे महीने में अगर आप इन वस्तुओं का त्याग ना कर पाए तो आपको कार्तिक मास समाप्त होने के अंतिम 5 दिन यानी कि देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आपको कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से भी पूरे महीने में किए गए व्रत, उपवास और सभी नियमों के पालन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और इन 5 दिनों के व्रतों में कहा जाता है भीष्म पंचक व्रत, जिसके बारे में आप हमारे चैनल पर अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। मैं भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी और जो भी नियम हैं उनके बारे में बता दूंगी। हो सके तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। अब सुनिए भीष्म पंचक यानी पंच भीखु व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा व बहू भी थी। बहू कार्तिक माह में रोज़ सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला और जूती चप्पल छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और चप्पल उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला और चप्पल इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में ढंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी वह माला और ये चप्पल है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी कैसी थी? सुआ बोला, आवा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और भगवान से वही प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई।
राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर वही बता दी नहीं। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को वह बिना बिस्तर के ही बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसे फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा धोकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रख कर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी है, अभी यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने ही उसका सत रखा है। कुछ समय के बाद राजकुमार को कौड़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है, उसको कौड़ क्यों हो गया? ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसलिए यह रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज़ उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भीकम भगवान, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। बोलिए कार्तिक के राई दामोदर की जय। अब आइए श्रवण करते हैं आज का कार्तिक मास महात्म्य। इससे पहले कार्तिक मास महात्म्य के 7वें अध्याय में आपने जो जाना कि किस प्रकार जलंधर का वध हुआ और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए देवी गौरी जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने देवताओं को 3 बीज दिए, जिन्हें बोकर जिन 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप सुन लीजिएगा। देवऋषि नारद ने इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने देवऋषि नारद से विनती की कि हे महामुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महत्व सुनाया। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता है तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, अश्वनी शुक्ल पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का करवा चौथ चतुर्थी व्रत करती है, उन्हें सुयोग्य वर अर्थात पति मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा को उदय होने पर उसको अर्घ्य देवें। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सधवा स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास हम आपको सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन नाम के 4 पुत्र तथा
वीरमती नामक एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ में कर दिया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई तथा पुरवासी भी वहां आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलत्स्य मुनि अचानक वहां आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलत्स्य मुनि ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही यह कन्या विधवा को प्राप्त हुई है। फिर पुलत्स्य जी ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीव तथा जो न करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि अब भी यह व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलत्स्य मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जामाता को शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिव्रत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। बोलो विष्णुदेव भगवान की जय। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।